चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं लक्ष्मी गोल्ड और ना हाउस लिमिटेड को। ठीक, इनको फ्लोबा बिजनेस न्यूज़ लेटर ने यहाँ पे कवर किया हुआ है। अपन इसी कंपनी का एनालिसिस करेंगे अभी। लेट्स सी। सो ये जो है बेसिकली लक्ष्मी गोल्ड और हाउस लिमिटेड जो है इंगेज होती है कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। कंपनी इन्वॉल्व इन वेरियस एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, बिल्डिंग्स एंड रियल एस्टेट डेवलपमेंट। ठीक, अब इसके बाद में रेवेन्यू की बात करें तो सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाया रेवेन्यू में अपनी। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंसिस्टेंट प्रॉफिट भी दिखा रही है कंपनी। डेब्ट लेवल मैनेजेबल है, कंपनी ने स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो भी दिखाया है। अब अगर यहाँ की स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम है। कंपनी हैज डेमोस्ट्रेटेड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम इन रीसेंट क्वार्टर्स ड्रिवन बाय रोबस्ट डिमांड फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है, स्ट्रेटेजिक फोकस भी है। की रिस्क क्या है? इकोनॉमिक स्लोडाउन, रेगुलेटरी रिस्क एंड कंपटीशन। इन्वेस्टेबल स्कोर 7 का दिया हुआ है। कंपनी की अच्छी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस को देखते हुए कंपनी में एक अपॉर्चुनिटी इनके हिसाब से ये है। और ठीक है, इसमें अब देखते हैं मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टमेंट इन्होंने इसका वो दिया हुआ है रिस्क प्रोफाइल। और बस इसमें उसके बाद वैल्यूएशन दिया हुआ है, इंडस्ट्री ट्रेंड्स दिए हुए हैं। इंडस्ट्री ट्रेंड्स में टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स है, एडवांसमेंट है, क्रूशियल है तो कंपनी लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स। डिस्क्लेमर देख लेते हैं तो इन्फॉर्मेशन पर्पसेस के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप अपने इन्वेस्टर्स जो बेसिकली फाइनेंशियल एडवाइसर हैं उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं इसमें। और अब अपन थोड़ा सा खुद भी एनालिसिस करते हैं इस चीज़ का। तो बिजनेस ने अपनी व्यू दे दी, इसका इन्वेस्टेबल स्कोर 7 का दिया है विच इज़ गुड। ठीक है, अपन स्क्रीनर चालू कर लेते हैं। स्क्रीनर बुक्स को पढ़ने के लिए, अगर आपको कंपनी की बुक्स वगैरह पढ़ना है तो काफ़ी अच्छा टूल है ये। ऐसे ही ट्रेंड लाइन भी होता है। किसी ने पूछा था कि ट्रेंड लाइन बेटर है या स्क्रीनर बेटर है। हमारे ओपिनियन में ट्रेंड लाइन बेटर है, बट अगर फास्ट पढ़ना है तो स्क्रीनर भी कोई बुरा नहीं है। ट्रेंड लाइन में और भी चीज़ें आ जाती हैं ट्रेंड लाइन के अंदर, बाकी डेटा दोनों सेम ही पिक करते हैं सब जगह से। आप दोनों में सब चीज़ें देख सकते हैं। सो जो आपको सही लगे। ठीक है, हमें स्क्रीनर की आदत है बट ट्रेंड लाइन भी हमने यूज़ किया हुआ है, जैसा जो पुराने लोगों को मालूम है ना। सो प्रॉफिट वाइज ठीक है, कंपनी 4 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। 4.10 करोड़ का प्रॉफिट था लास्ट क्वार्टर में, उसके पहले 1.17 करोड़ का, फिर 5.45 करोड़ का। तो ये आप देख सकते हैं ऑल्टरनेट क्वार्टर्स में है। देखिए 4 करोड़, 1.70 करोड़, 5 करोड़, 1.17 करोड़, 4.10 करोड़। ओके नाइस। पीएनएल की बात करें अगर अपन, पीएनएल की अगर अपन बात करें तो 9 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिखा रहा है 2024 में। उसके पहले सब न्यूट्रल 0.0001 करोड़। सो यहाँ न्यूट्रल काफ़ी सारे वेरिएबल्स हैं। सो ओके, न्यूट्रल यहाँ पे प्रॉफिट्स जो हैं इनके 0.000, ओके 9 करोड़। ओके लेट्स सी। कैश फ्लो की बात करते हैं। कैश फ्लो 0 चल रहा है, न्यूट्रल कैश फ्लो है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉजिटिव कैश फ्लो 17 करोड़ का फाइनेंसिंग एक्टिविटी में है। हाईएस्ट नेगेटिव कैश फ्लो 9 करोड़ का ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ओके, पैटर्न की बात करें तो 74.97% प्रमोटर होल्डिंग है और 25.03% पब्लिक होल्डिंग है। बिल्कुल सिंपल है। और प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, इनफैक्ट बढ़ाई भी है इन्होंने। आप अगर यहाँ देखें तो 73.63% 2023 में था, फिर मार्च 2024 में इन्होंने बढ़ाया। तो ये लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट 2022 के बाद 23 में बढ़ाया, फिर 24 में भी बढ़ाया है। दैट्स अ गुड साइन ओवरऑल। सो ये हो गया एक और। अब अपन आ जाते हैं इनके चार्ट पे। तो अपन ट्रेडिंग व्यू चालू करेंगे। यहाँ पे चार्ट एनालिसिस के लिए किन्हीं ने पूछा था, ट्रेडिंग व्यू ही बेस्ट है हमारे ओपिनियन में। ज़्यादातर लोग भी इसी को यूज़ करते हैं, प्लस और भी हैं। आप ऐसा कुछ नहीं है, आप यही सारी चीज़ें जो हैं आप अपने की, जो कोई भी अच्छा ब्रोकर है वो आप लोगों को खुद का उनका एक चार्ट एनालिसिस टूल होता है, उसमें से भी आप कर सकते हैं। इनफैक्ट जीरोधा वगैरह में कुछ लिमिटेशंस और कम हो जाती हैं। अब ये एनालिसिस को हटा देते हैं यहाँ से। ओके लेट्स सी। ठीक है, अच्छी खासी 20% की रैली हुई है, बहुत बड़ा जंप आया है। ओके ओके, और वॉल्यूम भी काफ़ी 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 ज़्यादा वॉल्यूम है। आप देखिए वॉल्यूम वॉल्यूम कितना हाई हुआ है इसमें, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ में। ओके इंटरेस्टिंग। हम इसमें 525 के बाद ही कोई भी व्यू बनाएंगे। 525 के बाद ही कोई व्यू बनाएंगे, उसके पहले हम कोई भी व्यू नहीं बना रहे हैं। और ठीक है, लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए अच्छा बोल रहे हैं वैसे तो, बट ओवरऑल इतनी बड़ी रैली के बाद में अगर मान लीजिए थोड़ा सा रुकना चाहें और सेल ऑफ का वेट करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी खासी रैली हो चुकी है। 20% का अपसाइड मोमेंटम आ चुका है इसमें। सो दैट्स इंटरेस्टिंग। बाकी फाइनेंशियली कंपनी ठीक है, ऐसा फ्लोबो बिजनेस का तो यही कहना है। ओवरऑल हमें भी बुक्स ठीक ही दिखी। सो इंटरेस्टिंग बात है। बाकी इतना ही है इसमें, और इनके एनालिसिस पे हमें भरोसा है। 7 का स्कोर भी दिया है, सो दैट्स नाइस।
सो लेट्स सी, ठीक है, इसमें इतना ही था। नेक्स्ट मिलते हैं फिर आप लोगों से। और अगर आप लोग चाहें, चूंकि हमने इनका अभी एनालिसिस यूज़ किया, तो हम आपको इनके सब्सक्राइब करने का तरीका इनको बता देते हैं। ये एक प्रीमियम न्यूज़लेटर, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का न्यूज़लेटर है। जब आप इनके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करते हैं ना, तो आपको इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। इसमें यूज़र नेम, अपना ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम वगैरह डाल के, पासवर्ड डाल के आप इनका कोई भी जो पैक आपको सही लगता है वो सिलेक्ट कर लीजिए अपने लिए। मैंने रिसर्च प्रो ले रखा है 8800 का 5 ईयर, बस एक बार देना होता है 8800, वो 5 साल तक एक्टिव रहता है। उसमें अपने को कुछ नहीं पे करना है, उसके ऊपर 1 रुपये नहीं देना उसके ऊपर से। 4500 का 3 साल के लिए, जो सबसे ज्यादा सस्ता पड़ता है ईयरली बेसिस पर, जो अराउंड 1500 पड़ता है पर ईयर, विच इज फेयरली चीप। सो ये जो है आपको एक बार देना है, 3 साल तक कुछ पे नहीं करना, और यहाँ पे 2200 का एक बार देना है, 1 साल तक कुछ भी नहीं पे करना है, जो आपको सही लगे। रिसर्च प्रो में आपको काफ़ी सारी और इनकी जो लेटेस्ट रिसर्च होती है क्वांट ट्रेडिंग के ऊपर, ऑटोमेशन ट्रेडिंग के ऊपर, वो है। फिर साथ में कई बार कंपनी एनालिसिस करते हैं लोग, वो है। सेक्टोरियल एनालिसिस करते हैं, वो है उसके ऊपर। और डेटा साइंस पे भी इनकी रिसर्च चलती है, तो उसका भी आपको एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। सो इसमें इतना ही है। नेक्स्ट मिलते हैं फिर आप लोगों से। ओके।